हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान छोटे को। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर क्रेडिट। साथियों, इसमें हम सीखेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है 105/8 को मिश्र भिन्न में बदलिए। साथियों, मिश्र भिन्न में बदलने की तरीका क्या होता है, देखिए क्या होता है। 105/8 है तो 105/8 को हम लिख सकते हैं 105 भागा 8, इसको लिख सकते हैं साथ में, है कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 105/8 को हम 105 भागा ऐसे 8 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए, जो अंश के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है कि नहीं है, अंश बटे हर के रूप में है, ठीक है। अंश क्या है साथियों, यहाँ पे 105 है, हर क्या है 8 है। तो इसमें 105 को हम कह सकते हैं क्या है, भाज्य है। इसको भाज्य भी हम कह सकते हैं, और इसको साथियों क्या कहेंगे, भाजक कह सकते हैं, भाजक कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए 105 भागा हम करेंगे 8, 8 कर सकते हैं, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यानी 25 हो गया। 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि शेष कितना बचेगा साथियों, 1 बचेगा। इसको लिखेंगे मिश्र बिंदु के रूप में तो क्या हो जाएगा, 13 सही 1/8। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। तो 1 नंबर में आ सकता है साथियों, वो भी बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है ना। आपको समझ में आ गई है। देखिए, यहाँ पे होता भागफल सही, भागफल सही शेषफल बटा, शेषफल बटा होता है हमारे पास क्या, भाजक, भाजक। इसको सीख लीजिए, है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या है, विषम भिन्न में बदलिए। देखिए यहाँ पे विषम भिन्न बोला है, विषम भिन्न का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए, अनुचित भिन्न। क्या होता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के बारे में जानते हैं इसको, अनुचित भिन्न। अब देखिए अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न में साथियों अंश बड़ा होता है, क्या होता है, अंश का मान जो होता है, देखिए अनुचित अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं। तो देखिए इसको हमको अगर विषम भिन्न में बदलना है या मिश्र भिन्न है तो करना क्या है, आपको ऐसे दिया a सही x बटा y के रूप में दिया है, तो नियम कहता है इन दोनों में आपस में गुणा करा देते हैं, हाँ। और जो ऊपर है ना यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी इसका हो जाएगा a इंटू वाई प्लस एक्स। a इंटू वाई प्लस है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ध्यान दीजिएगा प्लस। अब बटे में कितना कर देंगे, y कर लेंगे। तो इसी के अनुरूप हम तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 17 सही, 17 सही कितना है, 5/6 है। इसको करेंगे 17 गुणे 6 प्लस 5 बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 102 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 में 105 जोड़ेंगे तो 107 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 115 को 115/8 को मिश्र भिन्न में बदलिए। यह आपके लिए HW है, आप इसको खुद लगाइएगा, खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब क्या है, प्रश्न नंबर 4 है 601/200 को मिश्र भिन्न में बदलिए। यह BTC में आया हुआ प्रश्न है साथियों। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको तरीका बता दिया गया है। क्या कीजिएगा, 106 में सॉरी 601 में 601 में भाग करेंगे किससे, 200 से भाग कर लीजिएगा। 200 का पहाड़ा पर ये 601 हो जाए, 601 से कम हो जाए लेकिन 601 से ज्यादा न हो, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 2 3 6 यानी कि 600। काट पीट कर देंगे, घटा देंगे, 1 बचेगा। आपको लिखना इसी तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना, यानी क्या हो जाएगा, 3 सही 1/200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आएगा, विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 भी आपको समझ में, प्रश्न नंबर 3 तो आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 109/4 को मिश्र भिन्न में बदलिए। आपको मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका तो हमने सिखा ही दिया है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं किस प्रकार से मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लीजिए। इसको भी करते हैं, कुछ ना कीजिए, 109
9 में भाग कर दीजिए आप 4 से, है ना। भाग देने तो आता ही आता होगा आपको। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 9 को हम उतार लेंगे, 7 चौक को कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28, 29 में से 28 घटाइए 1 बचेगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, 27 सही 1/4। इसका राइट आंसर या ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं साथ में। क्या दिया है, 4/3 के 5 समतुल्य भिन्न लिखिए। समतुल्य भिन्न का यदि वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। समतुल्य भिन्न क्या होता है, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समतुल्य देखिए, लिखते हैं यहाँ पे समतुल्य। समतुल्य में आप क्या देख रहे हैं, सम प्लस तुल्य। सम का मतलब समान, एक ही जैसा हो। देखिए 4/3 के 5 समतुल्य लिखना है। समतुल्य कितना लिखना है, 5 समतुल्य लिखना है। समतुल्य का मतलब एक जैसा लिखना है। देखिए हम जानते हैं एक भिन्न के अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करा देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 4/3 में 5 समतुल्य भिन्न लिखना है, तो ऊपर 2 से गुणा, अंश में 2 से गुणा करेंगे तो हर में 2 से गुणा करा देंगे, है कि नहीं है। पहला समतुल्य भिन्न निकल गया। अब देखिए 4/3 है ना, 3 से ऊपर गुणा करा सकते हैं, अंश में 3 से गुणा कराएंगे तो हर में 3 से ही गुणा करा देंगे। एक निश्चित अंक से गुणा करना होता है, एक निश्चित संख्या से गुणा करना, ये नहीं कि ऊपर 3 से तो नीचे 4, तो ना गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर 2 बालक हैं, 2 बच्चे हैं, एक को मेला करने के लिए 50 रुपए दीजिए, एक को मेला करने के लिए 200 रुपए देंगे, तो मानेगा एक लड़का, मनवा नहीं करेगा, पैर रगड़ रगड़ के जमीन पे रोएगा। इसलिए एक समान अंक से निश्चित अंक से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 4/3 है ना, ऊपर यानी अंश में 4 से गुणा, हर में भी हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे साथियों। पुनः साथियों देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालने के लिए 4/3 है ना, 4/3 ऊपर 5 से गुणा, यानी कि अंश में 5 से गुणा, तो हर में भी कितने गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। अब पूरा करा लीजिए गुणा। देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 8/6 हो गया। 4 तिहाई 12, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 चौको 16, 3 चौको 12 हो जाएगा, है ना। 5 चौको 20/5 तिहाई 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक और प्यारा सा कंसेप्ट है, किसी भी भिन्न का यदि समतुल्य भिन्न निकालना हो तो अंश का पहाड़ा पढ़ा दीजिए, हर का पहाड़ा पढ़। देखिए 4/3 है तो 4 का पहाड़ा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अब 3 हमारा हर है तो हर का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12, 3 5 15। उम्मीद करते हैं साथियों यदि समतुल्य भिन्न का प्रश्न आता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, आप यूं छुट्टियों में आराम से कर सकते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5/7 के 4 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। अरे 5/7 कहा कि नहीं कहा, किसके, 5/7 का कहा। तो आपको हम जुगाड़ बताए नहीं बताए, समतुल्य भिन्न निकालना है तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 5 का 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, अब 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी क्रम में इसका पहाड़ा पढ़िए। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तिरकी 21, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35। देखिए यही हो गया हमारा क्या, समतुल्य भिन्न। कितना समतुल्य भिन्न निकल गया, 4 को समतुल्य भिन्न निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए कोई दिक्कत है, यदि दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे देखिए, निम्न में से 3/8 का समतुल्य भिन्न है। 3/8 का कौन समतुल्य भिन्न है, देखेंगे देखेंगे, आइए देखते हैं इसको समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। देखिए 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, है कि नहीं है। 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी हो गया कितना हमारे पास 1/2 है। तो क्या ये 1/2 है, बिल्कुल नहीं है। इसको काटिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे, 2 से काटे हैं कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। सॉरी डायरेक्ट 6 से भी हम काट सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 से काट, 6 1 6 और 6 चौको 24 हो जाएगा। 1/4 आया, क्या 1/4 अभी ना नहीं है, 1/4 भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। 12/32 है तो 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4/32, 3/8 आया कि नहीं आया, यानी विकल्प नंबर बी सॉरी सी सही हो जाएगा। एक तरीका और है साथियों, हम देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 और 8 का 3 यानी अंश को अंश से काटना होता है, हर को हर से काटना होता है, लेकिन जितना बार में अंश काटता उतने ही बार में हर काटना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिखाते हैं 4/8 है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इरेज करें, हम देखिएगा गौर से देखिएगा। मान लीजिए पहला विकल्प था हमारे पास 4/8, 4/8
8 है। अब इसका समतुल्य भिन्न है कि नहीं है, देखिए ऊपर अंश में क्या है 3 है, यहाँ पे अंश में क्या है 4 है, क्या 3 से भाग देंगे तो 4 कटेगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन पहला तो लेबल नहीं करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज करके दिखाते हैं आपको, है ना। देखिएगा, घबराइए मत, आपको मैं गणित सिखा दूंगा, आपका बैग तो लगवा नहीं करेगा, तो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास 6/24 था। अब देखिए 3 का पहाड़ा पड़े को बार में 6, तो 2 बार में 6 हो रहा है। 8 का पहाड़ा पड़े 2 बार में 24 होगा, नहीं होगा, तो इसलिए विकल्प नंबर बी भी नहीं होगा। बताइए समझ में आ रही है, 12/32 है। अब देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, 12/32 यानी सी नंबर देखिए 12/32 है। अब देखिए ध्यान से, 3 का पहाड़ा पड़िए को बार में 12, 3 चौक को 12, 8 चौक को 32, उतने बार में जितना अंश का पहाड़ा पड़े उतना हर का पहाड़ा पड़ेंगे, इन दोनों के बराबर आ जाएगा, तो हमारा समतुल्य भिन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तरीका है समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं। सीटेट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न साथियों। देखिए 1/4 और 2/4, देखिए इसको 1/4, देखिए 1/4 इसको 1 में गुणा करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, आप 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से गुणा होना चाहिए ना, हर में भी 2 से गुणा करने उतने के बराबर आ जाना चाहिए ना, 2 का गुणा करें 4 दूनी 8 हो जा रहा, चूंकि यहाँ पे 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए कतई नहीं होगा। अब आइए इस पे चलते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़िए, ये भी तो इसे देख रहे हैं आप, कोई भी नहीं करेगा, विकल्प नंबर बी भी नहीं होगा, होगा विकल्प नंबर बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब विकल्प नंबर सी भी देख रहे हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 हो पाएगा, कतई नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर सी भी नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, 4 में किससे गुणा किए हैं, 2 से गुणा किए हैं, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, यानी विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या है, भिन्न 10 नंबर, भिन्न 4/5 किसके बराबर नहीं है। हम देखेंगे किसके बराबर नहीं है। अब देखेंगे काट पीट के छोटा करना है। हाँ देखिए 7 से काटेंगे इसको, 56/70 है ना, 7 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, इसको 7 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, इसको 2 से काटेंगे 4 कटेगा, यानी 4/5 यानी कि पहले के बराबर है। इसको देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 चौक को 12 और 3 पचे 15, यानी 4/5 आ गई, इसके बराबर है। यहाँ पे देखिए 3 तिरिकी 9 हो जाएगा और 3 पचे 15, यानी कि 3/5, 3/5 है, ये 4/5, यही यानी कि 9/15 जो है 4/5 के बराबर नहीं, यहाँ पे तो हो ही जाएगा, 4 चौक को 16 और 4 पचे 20, यानी ये भी इसके बराबर है, यानी विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए साथियों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, समतुल्य भिन्न का उदाहरण है, बीटीसी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। अब देखिए समतुल्य भिन्न ऑप्शन यदि ए लेते हैं, ए ऑप्शन दिया है क्या 1/2 और क्या है 2/4, क्या एक दूसरे के समतुल्य है। चलिए 1 में किससे गुणा करेंगे 2 हो जाए, 2 से, जितना अंश में गुणा करते हैं उतने से हर में गुणा कर देंगे, 2 से देखिए बराबर आया, 2 दूनी 4 यानी है। बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 1/3 दे दिया है और 3 कितना दिया है 9 दिया है। अंश में 1 में किससे गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे, तो जितना अंश में गुणा करें उतना हम हर में गुणा करना है, 3 से इसमें भी गुणा कीजिए, 3 1 कम 3, 3 3 9, दोनों सेट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी और ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथ में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न में, यानी कि विषम भिन्न बोले तो अनुचित भिन्न में बदलना है। ये तो तरीका हमने आपको सिखाई दिया है, एक बार और सीख लीजिए ताकि परीक्षा में आ जाए, कमजोर से कमजोर छात्र भी सीखते हैं। देख रहे हैं ना कितना सवाल मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए तरीका, इसका नियम क्या है, रूल क्या है, नियम को पहले ध्यान में रखेंगे, नियम को ध्यान में रखेंगे। मिश्र भिन्न इसी का नाम होता है, इसी का संयुक्त भिन्न नाम होता है कैसे, ए सही x बटे y के रूप में है, तो नियम क्या कहता है, a में y का गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा a इंटू वाई प्लस x बटे में y हो जाएगा साथ में। अब समझ में आया, इसी के रूल पे चलेगा, इसी के रूल पे चला देंगे आप, और इसी पे सारे सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया है 3 सही, क्या है 3 सही 1/5, तो डायरेक्ट करेंगे नहीं, डायरेक्ट अभी नहीं करेंगे, नियम से चलिए। 3 का और 5 में आप क्या करेंगे गुणा, तो 3 गुणे 5
आप प्लस में ऊपर वाले को एक जोड़ लेंगे, बट्टा में क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। आपको पढ़ाना है छोटे बच्चों को तो डायरेक्ट ना कीजिए, जिनको डायरेक्ट नहीं आ रहा ना डायरेक्ट भी आप सीख सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब। 5 तिहाई 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले प्रश्न का हो गया। बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बी नंबर प्रश्न क्या है साथियों, 7 सही 5 बटे 8 दे दिया है, तो कुछ ना कीजिए 7 और 8 में आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, 7 गुणे 8 आप प्लस ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 5 बटे में कितना हो जाएगा 8, 8 सत्य 56 और 56 5 में कितना हो जाएगा साथियों 61 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी बी नंबर प्रश्न का 61 बटे 8 आंसर हो जाएगा। यार हमारा क्या है सी और डी यह आपके लिए HW होगा। आप प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब तो पता चलेगा कि मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित को संयुक्त भिन्न में बदलिए। निम्नलिखित को किसमें बदलना, संयुक्त भिन्न में बदलना। तो चलिए संयुक्त भिन्न में बदलने का तरीका मैं सिखाता हूँ साथियों। यह जो टोटल जो भिन्न दिया गया आपके सामने, यह सारे के सारे अनुचित भिन्न है, जिसको विषम भिन्न कहते हैं। कि किसी भी विषम भिन्न को, किसी भी अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने का प्रक्रिया क्या होता है साथियों, ध्यान से समझेंगे। हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। जब भाग करते हैं साथियों, यहाँ पे इसका नाम होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य होता है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसका क्या नाम होता है, भाजक होता है। यहाँ पे भाजक होगा, यहाँ पे जो होता है साथियों क्या होता है, भागफल होता है, भागफल हो जाएगा। और जो नीचे शेष के रूप में जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, है कि नहीं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो हम भाग देंगे, अब भाग देने के बाद जो इस प्रकार से बचेगा तो इसको लिखेंगे कैसे, भागफल सही, भागफल सही, भागफल सही, शेषफल बटा, शेषफल बटा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यहाँ पे चलेंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे 5, तो 8 में हम भाग करेंगे किससे, 5 से, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 8 सॉरी 5 कम 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8, क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 1 सही 3 बटे 5, 1 सही 3 बटा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा है। 21 बटे 8 है, 21 भागा क्या कर लीजिए 8 कर लीजिए, 8 गुनी 16 हो जाएगा, 16 16 5 21 होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 सही 5 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 329 बटे 17 है, तो हम करेंगे 329 भागा 17 कर लेंगे। 17 का पहाड़ा पर ये 32 हो जाए, 32 से कम हो जाए लेकिन 32 से ज्यादा न हो, तो 17 एक कम 17 हो जाएगा। 32 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 15 बच जाएगा। 9 को हम उठा लेंगे, 17 नामा 153 होता है, 153 बटे 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 19 सही, 19 सही 6 बटा 17 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर डी जो है यह आपके लिए HW है, मतलब लगाएंगे आप और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलेंगे नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ। और भिन्न का देखिए, भिन्न जल्दी समझ में नहीं आता, जब समझ में आएगा जल्दी भूलेगा नहीं, तो गौर से देखिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।